गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग यूपी स्पेशल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन और एग्रीकल्चर, सॉइल, क्रॉप्स वगैरह के जो क्वेश्चन है ना वो कर रहे हैं। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था, 20 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं। सीमांत कृषक की डेफिनेशन क्या है? ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फर्स्ट थिंग, यूपी में जो डेफिनेशन है सीमांत कृषक की वो है जिनके पास कृषि योग्य भूमि लेस देन 1 हेक्टेयर है, ठीक है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर को आप ऐसा समझ लिए, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़, ठीक है। 2.47 एकड़, एकड़ तो समझते हैं ना। फिर एकड़ से आप बीघा में भी चेंज कर सकते हैं, 1 एकड़ बराबर होता है, ये भी वेरी करता है, ठीक है। बीघा की डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है। 1 एकड़ में आप बीघा कहीं कहीं 1.6 देखेंगे, कहीं कहीं 2.5 देखेंगे, कहीं कहीं 2 देखेंगे, ऐसे ऐसे आपको मिले। कहीं कहीं 1 एकड़ में 3 बीघा भी माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे डेफिनेशन हेक्टेयर में लिखी है, तो यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो सीमांत कृषक है यूपी में, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 22वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेड सॉइल के बारे में पूछा है। यूपी में रेड सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? इसका यूपी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आप यूपी में साउथ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, यानी यूपी के जो साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप बुंदेलखंड रीजन देखेंगे, आप मिर्जापुर वाला रीजन देखेंगे, आप सोनभद्र वाला रीजन देखेंगे, तो यहाँ पे आपको रेड सॉइल मिलेगी, ठीक है। रेड सॉइल अभी मैप पे देखते हैं हम लोग इसको। ये मैप पे देखिए, यानी मैं इसकी चर्चा कर रहा था। ये बुंदेलखंड वाला पूरा रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे सोनभद्र वाला रीजन और ये मिर्जापुर वाला रीजन, यहाँ पर रेड सॉइल मिलती है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में आपको मिर्जापुर दिख रहा है, झांसी दिख रहा है, यहाँ पे ललितपुर भी हो सकता था, ठीक है, बांदा भी हो सकता था। तो सारे आंसर हो जाते। लाल मिट्टी को आप फर्दर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं परवा, ठीक है, परवा, और दूसरे कैटेगरी को बोलते हैं रक्कर, ठीक है। ये नाम याद रखना, रक्कर। अगर ऐसे ही पूछ लेगा कि रक्कर जो मिट्टी है वो किस मिट्टी का कैटेगराइजेशन है, तो वहाँ पर रेड मिट्टी ऑप्शन से मिल जाएगा आपको, ब्लैक सॉइल मिल जाएगा, तो आप रेड सॉइल मार देना। जैसे यूपी पीसीएस में एक मार मिट्टी पूछता है, मार मिट्टी किस मेन सॉइल का पार्ट है, तो ये किसका होता है? मार मिट्टी जो कैटेगराइज किया गया है वो ब्लैक सॉइल से किया गया है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का भाग है। चलिए आगे करते हैं। इस पर वो मैप पे जरूर देखा कीजिए आप लोग जब भी सॉइल पढ़ें। इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सॉइल का, तो वो जान रहे हैं आप लोग। और इसको जल्दी से मैप पे देख लेते हैं। इसको देखिए, ये रेड मैप, यहाँ पे जो रेड कलर से वो रेड एंड येलो का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको देखो यहाँ पे साउथ वाला रीजन पूरा दिख रहा होगा, पश्चिमी घाट से सटा हुआ भाग आपको रेड सॉइल दिख रहा होगा, ठीक। ये वाला हिस्सा नहीं, बिल्कुल किनारे वाला नहीं, एक बिल्कुल किनारे वाला लेटराइट का है, ठीक है, याद आ रहा। दृष्टि पीसेस में हम लोग पढ़े हैं लेटराइट सॉइल का। उसके आगे जाओगे आप, यानी पहाड़ी भाग के बाद जाओगे, यानी आप जो पश्चिमी घाट देख रहे हैं, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है ना, वहाँ से आपको रेड सॉइल मिलना शुरू हो जाएगी। पश्चिमी घाट पे आपको लेटराइट मिलेगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है ना, इस तरफ रेनफॉल नहीं होती है, और जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलने लगती है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, पूरा डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल यहाँ पे भरी पड़ी है। महाराष्ट्र मेजर रीजन है ब्लैक सॉइल का, जहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आइए, ठीक है, फिर उड़ीसा में आइए, छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है माउंटेनियस रीजन, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है। यानी इस मैप को देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो पहाड़ी इलाका है, यानी जो पठारी भाग है, यहाँ पे रेड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे रीजन की, तो ये यूपी का ये सोनभद्र वाला, ये वाला सोनभद्र वाला रीजन है, ठीक है, मिर्जापुर वाला, यहाँ पे झांसी बांधा वाला रीजन है। तो यहाँ पे रेड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। बाकी ज़्यादातर पूरी यूपी में कौन सी सॉइल दिख रही है आपको? एलुवियल सॉइल दिख रही है, ठीक है। ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है? एलुवियल, ठीक है, एलुवियल। एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़, ठीक है, जलोढ़। चलें आगे चलें, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए आगे करते हैं। 23 देखिए, किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? देखिए अभी इसी की चर्चा कर रहे थे, मार मृदा किसका भाग है? ये ब्लैक सॉइल का है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल को 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला तो आपने जान ही लिया, ठीक है, मार मृदा, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है कावड़, ठीक है, ये भी पूछ लेगा, तो इसको भी ध्यान रखना। कावड़ किसका भाग है? ब्लैक सॉइल का। दोनों टाइप की मिट्टी में गेहूँ की उपज अच्छी खासी होती है, ठीक। बस मार मिट्टी की एक खासियत और है, इसमें गेहूँ की अच्छी उपज होती है, इसमें भी गेहूँ की अच्छी उपज होती है। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें कपास भी हो जाता है, ठीक है, मार मृदा में कपास भी हो जाता है, ये प्लस पॉइंट है इसका। और मार मिट्टी का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बुंदेलखंड रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे झांसी में हमने रेड सॉइल भी पढ़ी, तो झांसी में आपको मार मृदा भी मिलेगी, ठीक है, ब्लैक सॉइल भी वहाँ पे है। झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, ये सब जो जनपद है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है मार मृदा का। बांदा हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार मृदा भी मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे झांसी ऑप्शन दिख रहा है, तो झांसी आंसर हो जाएगा, ठीक। 24 में यहाँ पे ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में बताना है। इंडिया का पहले बताइए एरिया कितना है? 33 लाख, ठीक है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पहली चीज़। यूपी का एरिया हमने कितना पढ़ा था हम लोगों ने? पिछले वीडियो में पढ़ा है 2.43 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया है, टोटल एरिया है। और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर। तो हम इस चीज़ को पूरा हेक्टेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 से गुणा करते हैं सिंपल सा, तो 243, ठीक है, 243 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। और इस 243 लाख हेक्टेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूपी का जो शुद्ध कृषित क्षेत्रफल है वो है 166 लाख हेक्टेयर। पढ़ा था सुबह मॉर्निंग की वीडियो में, याद आ रहा? ठीक है। अब इस वाले डेटा से 166 लाख हेक्टेयर में से ऊसर भूमि जो है वो है 13.5 लाख हेक्टेयर। याद रहेगा? आप इसको ऐसे याद रख लीजिए,
उत्तर प्रदेश में जितनी भी कृषित भूमि है, ठीक है, उसमें से 13.5 लाख हेक्टेयर बेकार है, ऊसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ 13.5 लाख हेक्टेयर। अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करना तो मिलियन में कैसे जाएंगे, आपको 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 1.35 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो 1.35 ऑप्शन में दिख रहा है, 1.3 कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है 1.2, 1.3 के आसपास इसको मान सकते हो, ठीक है। आगे करें 25 देखिए, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। पहले तो फसल गहनता समझ लेते हैं, तब तो समझ पाएंगे क्या है फसल गहनता को। सबसे पहले तो इंग्लिश टर्म देख लो, इसका क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉप इंटेंसिटी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक खेत है, ठीक है, 1 एकड़ का एक खेत है, आपने इस पर एक बार फसल बो दी, ठीक है, फसल बो दी, तो इसको एक बार बोई गई फसल को बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। इसको क्या बोल रहे हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी जब एक बार आपने फसल को बोया और काट लिया। अब मान लीजिए एक फसल आपने बोया था, काट लिया, ठीक है, अब दूसरी फसल बो दी उसी साल में, उसी वर्ष में, ठीक है, हमने दूसरी फसल बो दी और उसको भी काट लिया, तब उसको क्या बोलेंगे, तब यहाँ पे एरिया डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फसल आपने 2 बार बोई है, उस एरिया तो नहीं था, ठीक है, लेकिन 2 बार बोई है, तो यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, इसी क्षेत्र का 2 टाइम्स हो गया। तो इस 2 बार को बोल रहे हैं हम लोग सकल फसली क्षेत्र, ठीक है, सकल फसली क्षेत्र। समझ में आ रहा ना, ठीक है। यदि 3 बार बोलते थे तो वो एरिया 3 टाइम्स हो जाता, तब भी उसको सकल फसली क्षेत्र बोलते हैं। यानी जब एक बार ही आप काउंट कर रहे हैं तब शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर उसी क्षेत्र पर आप 3 बार आप क्रॉप को उगा रहे हो तो उसको सकल फसली क्षेत्र में काउंट करेंगे। इसको एक शब्द और बोल लो, ऐसे बोल लो इसको, कुल बोया गया क्षेत्रफल। अब तो समझ में आया ना, कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो बोया गया तो हमने 3 बार बोया, तो 3 बार काउंट होगा, 3 टाइम्स एरिया हो जाएगा, ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्रफल। यानी शुद्ध में हम एक बार काउंट करेंगे और कुल में हम जितनी बार एक साल के अंदर फसल बोएंगे उस क्षेत्र पे वो उतनी टाइम्स हो जाएगा। अब इस फसल गहनता का सिंपल सा फॉर्मूला है क्रॉप इंटेंसिटी बराबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सकल, यहाँ पे सकल फसली क्षेत्र पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बन नहीं पा रहा है, नीचे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल इंटू 100। तो आप देख रहे होंगे ऊपर यानी अंश में क्या लिखा, सकल फसली क्षेत्र। तो अब इसलिए यदि आप एक वर्ष में उसी क्षेत्र पर 2-3 फसलें उगा रहे हो तो ये एक से ज़्यादा ही रहेगा, है ना। यानी आपने 2 बार फसल उगा ली तो 2 टाइम्स हो गया ना एरिया, ठीक है। तो हमने ऊपर 2x लिख दिया, नीचे शुद्ध बोया गया, उसको तो एक ही बार काउंट करना है, ठीक है, तो ये 1x हो गया और इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 200 आ गया। इसका मतलब है कि क्रॉप इंटेंसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी, है ना, हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। क्यों, अगर आप एक बार भी बोते हैं तब भी सकल फसली एरिया फसल क्षेत्र जो है वो 1 होगा, शुद्ध बोया गया वो तो 1 होगा ही, इंटू 100 करोगे तब भी वो 100% आ जाएगा। अगर उसी क्षेत्र में 1 से ज़्यादा बार बोगे तो फिर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 110% का मतलब है कि आपने उसी क्षेत्र पे 1 से ज़्यादा बार फसल बोई है। समझ में आ रहा, 135% में भी वही चीज़ है कि आपने 1 से ज़्यादा बार चीज़ें बोई हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बार बोई हैं, यहाँ पे थोड़ा कम बार, यहाँ पे और ज़्यादा बार बोई हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार बोई हैं, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो यार कि इस फसल पे इतना काम हो रहा है, सॉरी इस क्षेत्र पे इतना काम हुआ, इस क्षेत्र पे इतना काम हुआ। तो आप लोग बताइए क्रॉप इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर यही 400-500% हो जाएगी तो फिर किसान राजा हो जाएंगे। तो अभी जो प्रेजेंट का डेटा है ना क्रॉप इंटेंसिटी का यूपी का, वो 1.57 है, या फिर ऐसे समझ लो 157% है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र पे 1.5 टाइम्स ही काम हो पा रहा है, ठीक है। यानी एक बार तो फसल बोई थी, उसके बाद दूसरी फसल भी बोई थी, लेकिन वो उससे कम आ पाया रेशियो, क्योंकि 1.5 है ना। अगर ये 200% होता तो समझ जाते कि हाँ 2 फसलें बोई थी, लेकिन 2 फसलों से भी यहाँ पे कम शो हो रहा है। 157 का यही मतलब है। तो इसके सबसे नज़दीक आंसर क्या है, 160 है, ठीक है, तो 160 मार देना। ये सब घोंच हो गए यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं। 26 में यूपी में खरीफ फसल की बुआई होती है। फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, सीजन वाइज बताइए। 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 3 सीजन में बोई जाती हैं। सबसे पहले रबी फसल, ठीक, मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, वो तो अपने अपने टाइम पे की जाती हैं। रबी फसल, इसके बाद फिर रबी के बाद फिर जायद, ठीक है, रबी के बाद जायद, इसके बाद खरीफ। तो मैंने ठंडी से बोना शुरू किया है और बरसात तक। और सबसे मेन जो फसल है ना वो रबी की फसल ही होती है, ठीक है। जिसमें रबी की फसल का यहाँ पे टाइमिंग क्या होता है, जैसे हमने बताया आपको कि इसकी जो बुआई होती है ना वो ठंड में होती है, ठंडियों के समय में होती है। यानी जो अब जो समय आ रहा है ना, अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 4 महीने के बाद फिर इसकी कटाई शुरू होने लगी। 4 भी नहीं, 5 महीने के बाद, यानी यहाँ पे आप अप्रैल के मंथ में यहाँ पे कटाई शुरू होना होती है, ठीक है। अप्रैल सबसे लंबे समय की जो फसल होती है वो रबी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सबसे यहाँ पे लंबे समय वाली फसल अक्टूबरी मान के चलो तो अप्रैल तक कितना समय हो जा रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 5.5 महीना लग रहा है, ठीक है, 5.5 मंथ लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। और इसमें कौन कौन सी फसलें हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फसल इसी में होती हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, ठीक है, चना हुआ, सरसों, ये सारी की सारी सर्दियों में बोई जाती हैं। आलू हुआ, ठीक। रबी के बाद आता है जायद का नंबर, ठीक है, मैं इसको जे से लिख दे रहा हूँ। और जायद के बाद आता है फिर खरीफ का, ठीक है। तो खरीफ और रबी के बीच का जो समय होता है वो होता है जायद। और जायद की फसलें फेमस हैं सब्जियों के लिए, ठीक है। सब्जियां बहुत होती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं इस फसल में ज़्यादा, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये जायद की फसलों में होता है, ठीक। और इनको मार्च के महीने में यानी खतरनाक गर्मी के समय पे इनको बोया जाता है, ठीक है। इनका समय रहता है मार्च से जून, ठीक है। जून के समय पे ये सब निकाल के बेचने लगते हैं मंडियों में, ठीक है, किसान लोग। अब जून तक पहुंच गए हो तो जून के बाद फिर खरीफ चालू कर दो, ठीक है। तो खरीफ की फसल कब से चालू करोगे बोना, जून से शुरू कर दो, ठीक है। और कब तक जाओगे, जब तक रबी की फसल बोना शुरू ना कर दोगे, यानी अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर
अक्टूबर तक, ठीक है। मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ। और खरीफ की फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गन्ना, ठीक है। और क्या है, धान। और ये कौन सा सीजन आपको दिख रहा है, जून से ये अक्टूबर वाला रीजन, ये बारिश वाला मौसम है, ठीक है। मानसून सीजन है, जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा तभी धान होगा, गन्ना होगा। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन यानी जो मोटे अनाज वाले, मोटे दाने वाले जो अनाज हैं, उनको खरीफ की फसलों में रखा गया है, ठीक है। जैसे ज्वार बाजरा वगैरह, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज्वार बाजरा वगैरह, ठीक है। मक्का भी आप ऐड कर लो। और एक फसल का नाम और ऐड कर लो खरीफ में, कौन सा, कपास। कपास नहीं भूलना है, कपास इंपॉर्टेंट है। कपास कौन सी फसल में आता है, खरीफ की फसल में, ठीक है। तो अब जल्दी से बता दीजिए खरीफ की फसल की बुआई कब शुरू होती है। जब जायद की खत्म हो जाएगी तो हम खरीफ की बोने लगेंगे, ठीक है। और जायद की कब खत्म हो रही है, जून में, ठीक है। तो जून में स्टार्ट कर दो बोना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, समझ आया। तो आंसर सी हो जाएगा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पे दलहन फसल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यूपी में सबसे ज्यादा दलहन फसल जो है वो चना का है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चना होता है किस रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बुंदेलखंड रीजन। तो आंसर डी हुआ। और अगर ओवरऑल खाद्यान्न की बात करें, ठीक है, ओवरऑल खाद्यान्न की बात करें, तब भी यूपी का यहाँ पे पहली पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न यूपी में प्रोडक्शन होता है, ठीक। और यहाँ बुंदेलखंड रीजन से मतलब है कि ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये थोड़ा अलग हो जाता है। यानी बुंदेलखंड के अलावा आपको मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, ये सब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक। मेजर रीजन जो है वो बुंदेलखंड का है। और चना कौन सी फसल है, रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है। मटर भी रबी की फसल है, ठीक। मूंग भी रबी की फसल है। लेकिन अरहर यहाँ पे कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ। ज़्यादातर अरहर को क्या ज्वार बाजरा के साथ बोया जाता है। चलिए दूसरे पे करते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, भारत में यूपी में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न है, ठीक है, खाद्यान्न। दालें सबसे ज़्यादा एमपी में होती हैं, ठीक है, एमपी में होती हैं। 29 यूपी का द्वितीय स्थान कौन से, यहाँ पे कौन से क्रॉप में पूछा है, तो ये धान में है, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट पोजीशन किसकी है धान में, राइस में, वेस्ट बंगाल की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की। सेकंड पोजीशन है यूपी की चावल में, ठीक। बाकी गन्ने में यूपी फर्स्ट है, आलू में यूपी फर्स्ट है, गेहूँ में यूपी फर्स्ट है, ठीक, ठीक है। तो गन्ना, आलू, गेहूँ में यूपी पहली पोजीशन पे, याद रखना। और आप यूपी का मैप देखेंगे तो आपको गन्ना किस रीजन में ज़्यादा मिलेगा, यूपी के ईस्ट भाग में मिलेगा या फिर वेस्ट भाग में मिलेगा या फिर साउथ वाले रीजन में मिलेगा। गेहूं का जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूपी वाले मैप पे आप देखेंगे तो आपको वेस्ट रीजन मिलेगा, ठीक है, वेस्ट रीजन मिलेगा, यानी वेस्ट यूपी में गेहूं ज़्यादा होता है। और ईस्ट यूपी है, ईस्ट यूपी में राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर अगर करें तो। यानी आप चावल उत्पादक जिला की बात करें ना तो आपको पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी मिल जाएंगे जो वेस्ट की तरफ भी है, लेकिन आप ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट की तरफ देखेंगे, जैसे देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, ठीक है, बलिया। और गेहूं की बात करें तो आपको मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, यहाँ पे आपको गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। 30 क्वेश्चन देखिए, यूपी किन फसलों का देश में सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। तो आपने आलू में देखा पहली पोजीशन यूपी की, ठीक है। गन्ने में आपने देखा यूपी की पहली पोजीशन। चावल में सेकंड पोजीशन यूपी की, ठीक है। पहली किसकी पोजीशन देखी है आपने, वेस्ट बंगाल की देखी है, ठीक है। और तंबाकू यूपी में पहला नहीं है, तंबाकू का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रखना, ये तो पूछता ही रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं है और 4 नहीं है, यानी 1 और 3 है, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के वही मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे आप 31 में देखिए, यूपी किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो आपने आलू देख लिया, गेहूं देख लिया, गन्ना देख लिया, फूलों का नहीं है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट याद रखिए, गेहूं, गन्ना और आलू, ठीक है। जो एक तरह के क्वेश्चन होंगे उनको हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। 32 देखिए, तो फूलों का जब यूपी नहीं है तो फिर कौन है, इसमें वेस्ट बंगाल याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल फूलों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर ओवरऑल इंडिया की पोजीशन देखेंगे ना फ्लोर में, फूलों में, तो वो सेकंड है, ठीक है, सेकंड है। पूरी दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है फूलों के प्रोडक्शन में। 32 उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक आलू, गेहूं हम लोग को पता है, आंसर तो हम लोग का 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये भी जानना है कि मूंगफली का प्रोडक्शन कहाँ होता है इंडिया में, हाईएस्ट यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो कर्नाटक, ठीक है, सॉरी मूंगफली का यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात। ये फैक्ट याद रखना, पूछता रहता है। और मक्का के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। चलिए आगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो हम लोग जल्दी कर लेंगे। यूपी देश में अग्रणी, गेहूँ, गन्ना और आलू, बी ऑप्शन, ठीक। मूंगफली आपने देखा कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, मूंगफली गुजरात में। सरसों कहाँ पे हो रहा है, सरसों यानी मस्टर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड का प्रोडक्शन कहाँ होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध, यहाँ पे यूपी के बारे में पूछ रहा है, ठीक। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य यानी मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है पूछ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यूपी में मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पहली पोजीशन है। और पूरी दुनिया में इंडिया की पोजीशन भी पहली है दूध में, ठीक है, इंडिया की पोजीशन भी पहली है। और इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है दूध का, ठीक है, उसमें से 16% सिर्फ और सिर्फ यूपी में, ठीक है, इसलिए तो यूपी पहली पोजीशन पर है। सेकंड पॉइंट बढ़िए, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, तो आलू की खेती में यूपी टॉप है ही, ठीक है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक, तो गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है, पॉइंट नंबर 3 भी सही है। चौथा पॉइंट है धान के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है, ठीक है, तो तीसरा नहीं है, धान के दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। पहली पोजीशन आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की है राइस में, ठीक है। सेकंड पोजीशन यूपी की है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्थान है, तीसरा नहीं है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट गलत हो गया, बाकी 3 सही है।
35 देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक फसल क्षेत्र बताना, ठीक है। यहाँ पे एरिया पूछ लिया यूपी में, तो सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होती है, वो आगरा है, बिल्कुल करेक्ट है। आलू फरुखाबाद, ये भी ठीक है। मक्का का वाराणसी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। वाराणसी में मक्का का एरिया बहुत कम है, बहुत कम क्षेत्र में उगाया जाता है। मक्का का क्षेत्र लार्जेस्ट जो है वो आपको मेरठ में मिलेगा, ठीक है, मेरठ में मिलेगा। उत्तेली हमीरपुर, ये ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो गलत है, गलत पूछा था। 27 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैं गलती से इसको मसूर समझ लिया, ठीक है, तो मसूर को मैं रावी समझ के यहाँ पर रावी लिख दिया। मूंग जो है वो जायद की फसल है, ठीक है, और इसको खरीफ में भी बोया जाता है, इसकी कोई फिक्स नहीं है कोई एक, जायद में भी लोग बोते हैं और खरीफ में भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये जो रावी मैंने बताया था वो मसूर को समझ के मैंने बता दिया था, इसके लिए सॉरी। 36 देखिए, यूपी में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है, यानी बोने का और काटने का समय जो है वो सबसे कम किसका है वो पूछा है, ठीक है। तो चना आपको बताया, चना रावी की फसल है, ठीक है, रावी की फसल है, रावी की फसल का टेन्योर सबसे बड़ा है, ठीक है, बाकी 3 फसलों में दो फसलों में, और सबसे कम टाइम होता है जायद का, ठीक है, जायद की फसलों का। तो यहाँ पे देख लीजिए जायद में कौन सी बोई जाती है, अरहर खरीफ की फसल है, ठीक है, अरहर खरीफ की, मसूर आपने देखा, ये रावी की फसल है। मूंग जो है वो जायद में भी बोते हैं और खरीफ में भी बोते हैं, लेकिन इनकी जो शिफ्टिंग चल रही है बोने की, वो खरीफ से जायद की तरफ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो जायद का ऑब्वियसली कम यहाँ पे टाइम, तो आंसर डी हो जाएगा। अगर अवधि में तीनों को लिखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रावी का सबसे ज़्यादा, फिर खरीफ का, ठीक है, और फिर सबसे कम जायद का, ठीक। चलिए आगे करें। 37 देखिए, 2021 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश लगभग कितना है। आपको पता है खाद्यान्न सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, यूपी में, इंडिया में, यूपी में, आपको पता है फर्स्ट पोजीशन है, ठीक। और यूपी का जो पार्टिसिपेशन है पूरे इंडिया में वो लगभग 18.5% है, 18.5%। अब देख लीजिए यहाँ पर 18.5% के आसपास कौन है, ये तो 1/2 लिखा है, यानी 50% लिखा है, तो ये तो गलत है। 1/3 का मतलब होता है 33%, ठीक है, तो ये भी गलत लिखा है। 1/4 का मतलब है यहाँ पे 25%, ये भी गलत लिखा है। 1/5 का मतलब होता है 20%, तो ये उसके आसपास है, तो आप डी ऑप्शन को करेक्ट समझ सकते हो, ठीक। 38 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है यूपी की, यहाँ पे मेन क्रॉप पूछा है, प्रमुख फसल कौन सी है। मक्का में हम पहले हैं नहीं, धान में हम पहले हैं नहीं, ठीक, गन्ना में पहले हैं, लेकिन बहुत बड़े एरिया पे नहीं किया जाता जितना गेहूँ पे किया जाता है, तो मेन क्रॉप जो है वो यूपी की गेहूँ है। तो प्रमुख फसल अगर पूछे तो गेहूँ मार दिया करो, और वाणिज्यिक फसल पूछा करे यानी कैश क्रॉप पूछा करे तो फिर गन्ना मार दिया करो, ठीक है। ये सबसे बड़ी कैश क्रॉप है, ठीक, और ये मेन क्रॉप है। और इसको मेन क्रॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन इंडिया में जो है यूपी का 33% है, ठीक है, 33% गेहूँ पूरे इंडिया का यूपी से होता है, इसलिए प्रमुख फसल है। 39 वही क्वेश्चन है, भारत में गेहूँ उत्पादन में यूपी का योगदान कितना है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है 33%, ठीक। अगला कीजिए, यूपी के किस क्षेत्र में सोयाबीन वेरी इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड की यही तो शान है ना, बुंदेलखंड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में आपको पता है कि ज़्यादातर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस फसल का है, राइस का है, ठीक है, चावल का है, धान का है। और वेस्ट यूपी की तरफ जाएंगे, वेस्ट यूपी, तो वहाँ पे आपको वीट मिलेगा, ठीक है, गेहूँ मिलेगा, ठीक है। 41 देखिए, यूपी में केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो केसर तो भाई ये जम्मू कश्मीर में होता है ना, यहाँ तो होता नहीं है, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में, तो यूपी में पर्वतीय क्षेत्र है नहीं। ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, जब शायद उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पर उत्तराखंड के रीजन आंसर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये 2016 में पूछा यूपी PCS मेंस में, तो फिर इसका आंसर गलत कर दिया होगा, फिर क्वेश्चन को हटा दिया होगा, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में होता ही नहीं है केसर यूपी में। 42 यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, कई बार पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़े हुए हैं। आंसर क्या होता है इसका, प्रतापगढ़। और इलाहाबाद किसके लिए फेमस है, एक फ्रूट है, बताएंगे, अमरूद, ठीक है, अमरूद, ठीक। आगे करें। 43 यहाँ पे संतरे की पैदावार पूछा है, प्रमुख जिला कौन सा है यूपी में, तो ये सहारनपुर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार कर दे रहा हूँ। संतरे की कुछ वैरायटी है वो भी आप जाने रहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी तो पूछता है ना, वैरायटी पूछता है। पहला देसी नागपुर, तो ये तो पूछने से रहा, ये नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं नागपुर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। एम्पेदार, और तीसरी यहाँ पे जो प्रजाति है वो लड्डू है, लड्डू प्रजाति पूछे तो संतरा लगा देना, ऑप्शन में सेब और अनार रहेगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक यूपी में पूछा है, आपने एक जगह का नाम पढ़ा होगा, हो सकता है गए भी हों, मलियाबाद, ठीक है, मलियाबाद क्षेत्र जो है वो लखनऊ के पास है, यहाँ पे दशहरी आम का ये हब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो इस नाम को याद रखना। इस क्षेत्र में गांव का नाम ही दशहरी है, ठीक है, एक गांव का नाम दशहरी है, इसी गांव के नाम से इस आम का नाम दशहरी है, और ये ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा यूपी में उगाई जाती है, ठीक है। इसका एक नाम और है नवाब आम, ये भी याद रखें, नवाब आम, ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। 45 देखिए, इसको अभी हम लोग डिस्कस किए, सर्वाधिक क्षेत्र वाली आम की प्रजाति कौन सी है, आपने अभी दशहरी पढ़ा, ठीक। बाकी ये प्रजाति पढ़ लीजिए, चौसा, लंगड़ा, सफ़ेदा, ये सब आम की प्रजातियाँ। सफ़ेदा प्रजाति अमरूद की भी होती है, ठीक है, अमरूद की भी होती है, आम की भी होती है। एक फैक्ट यहाँ पे, अगर लीची पूछे, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो सहारनपुर लगा देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार पूछा है, सहारनपुर, ठीक। और लंगड़ा जो प्रजाति है आम की, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बनारस में, ठीक है, वाराणसी में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना। दशहरी का आपको पता है मलियाबाद। और वाराणसी के लिए एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, कौन सा, यूपी में यदि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो बनारस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, तंबाकू। आपने पान के बारे में पढ़ा होगा, पान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो महोबा में होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, पूछा है कई बार, महोबा पान के लिए। यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है महोबा में पान का, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पान का रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी महोबा में ही है।
इसी के चलते महुआ नाम की एक प्रजाति भी है पान की, ठीक है। ठीक है, पान की प्रजाति यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी प्रजातियाँ पान में आप लोग पढ़े होंगे, सोफिया पढ़े होंगे, बनारसी पढ़े होंगे, मगही पढ़े होंगे, है ना, कपूरी, कलकतिया, ये सब प्रजातियाँ हैं पान की। ठीक है, आगे बढ़ें। बनारसी के लिए आपने क्या पढ़ा? बनारस में लंगड़ा आम प्रजाति सबसे ज़्यादा होती है, तंबाकू सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, और वाराणसी में एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, अरहर। ठीक है, अरहर। आइए नेक्स्ट करते हैं। यूपी के बारे में बताना, ठीक है। यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? पहला फैक्ट यही जान लीजिए, ठीक है, कि भारत का शक्कर का कटोरा किसे बोलते हैं? यूपी को बोलते हैं। ठीक, अब इसको पढ़िए आगे। यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, ये आपने पढ़ा भी, बिल्कुल करेक्ट है। यूपी में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट भी पूछ सकता है, ठीक है, ये भी है। और इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे? लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में। ठीक, तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। तीसरा पॉइंट बढ़िया, यूपी में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है, क्योंकि चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा संख्या वो महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में। तो तीसरा पॉइंट गलत हो गया, तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। चौथा पॉइंट और पढ़ लीजिए, यूपी में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, गन्ने का उत्पादन में यूपी टॉप है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट भी ठीक है, यानी 1 2 4 सही है, 1 2 4 सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इतने ही रहने देते हैं, कल करते हैं या फिर शाम को कोशिश करेंगे अगले टॉपिक पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया।